नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या ज़मीन सर्वे करके सरकार मालिकाना हक को बदल रही है? क्या ज़मीन सर्वे करने के बाद आपकी ज़मीन छीन सकती है? क्या ज़मीन सर्वे ना कराने से आपके मालिकाना हक पर असर पड़ेगा? क्या ज़मीन सर्वे के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ज़मीन सर्वे से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा और वो जानकारी अन्य लोगों की तुलना में, अन्य वीडियो की तुलना में बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर आपका समय जाया नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको जो आधिकारिक घोषणा के तहत जो बताया गया है कि सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे कराने का मकसद क्या है, ना कराने पर क्या होगा, कराने पर क्या होगा, इसका वास्तविक में क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब अलग विषयों पर वीडियो बनाने के लिए, महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकें। तो यदि आप चाहते हैं अन्य भी वीडियो पाना तो उसके लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं क्या ज़मीन सर्वे सच में हो रहा है। सबसे पहले तो यही जानना महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब है हाँ। बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है। बिहार सरकार पूरे राज्य की ज़मीनों का नया सर्वे करा रही है। इसका उद्देश्य है, यह भूलेख पुनरीक्षण व आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। भूलेख पुनरीक्षण, उसका पुनरीक्षण करना, निरीक्षण करके ये देखना कि ज़मीन वास्तव में किसकी है, और इसका आधुनिकीकरण करना, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़मीन का रिकॉर्ड चढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है, ताकि सही रिकॉर्ड को दस्तावेजों में अंकित किया जा सके, दस्तावेजों में दर्ज किया जा सके। तो ये एक हिस्सा है भूलेख पुनरीक्षण व आधुनिकीकरण का, जो ज़मीन सर्वे किया जा रहा है। सरकार की योजना मालिकाना हक की स्पष्टता लाने और विवाद को खत्म करने की है। आपको पता होगा कि संपत्ति से संबंधित इतने ज़्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, जिनमें से ज़्यादातर मामले संपत्ति से संबंधित होते हैं, भाई भाई में लड़ाई होती है। तो ज़मीन सर्वे का एक ये भी उद्देश्य है कि मालिकाना हक को स्पष्ट किया जाए, ताकि विवाद खत्म हो सके। उसमें जब स्पष्टता आएगी कि ज़मीन किसकी है, स्वामित्व किसका है, जो दस्तावेज है, जो सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें वो किसके नाम है, तो फिर जो विवाद है उसको ख़त्म करने की संभावना बहुत सीमा तक बढ़ जाती है। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि आपके मालिकाना हक को स्पष्ट किया जाए और जो मालिकाना हक से संबंधित विवाद होते हैं उनको रोका जाए। इसका ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका मकसद ज़मीन छीनना नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। जो आपका रिकॉर्ड है उसको डिजिटल कर दिया जाएगा। जब आप अपने प्लॉट नंबर को डालेंगे तो सारी उसकी डिटेल वो लिखी हुई आएगी। इसी के साथ ये देखना है कि उसको पारदर्शी बनाया जाए, किसी से छुप कर ना रखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो। तो इसके लिए भी ये किया जा रहा है जो ज़मीन का सर्वे है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इसमें आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, बल्कि इसमें स्पष्टता लाई जाएगी कि मालिकाना हक किसका है, और ताकि विवाद, जो संपत्ति से संबंधित विवाद है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो कम हो। इसके लिए ज़मीन सर्वे किया जा रहा है। तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ज़मीन सर्वे के नाम पर, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पर ऐसी कई सारी वीडियो है जिनमें आपको भ्रामक जानकारी दी जाती है, आपको कुछ कुछ बता दिया जाता है, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वास्तव में सही जानकारी क्या है। तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सर्वे के बिना ज़मीन सरकार छीन लेगी। कई वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि यदि ज़मीन का सर्वे नहीं कराया गया तो सरकार आपसे ज़मीन छीन लेगी। ये पूरी तरीके से गलत और भ्रामक जानकारी है। सरकार आपकी ज़मीन को नहीं छीनेगी, बल्कि मालिकाना हक की स्पष्टता के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। कुछ वीडियो में कहा गया जो सर्वे नहीं कराएगा उसकी ज़मीन किसी और के नाम पर दर्ज हो जाएगी, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ऐसे किस प्रकार से होगा कि किसी और के नाम पर ज़मीन को चढ़ा दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। ये केवल भ्रामक जानकारी और आपको गुमराह करने के लिए दी जा रही है। यदि आप ज़मीन का सर्वे नहीं भी कराते हैं तो जो आपके पुराने दस्तावेज है वही मान्य होंगे। इस सर्वे का मकसद सिर्फ ये देखना है कि ज़मीन का सही मालिक कौन है, यानी वास्तव में उस ज़मीन किस व्यक्ति के नाम दर्ज है। यदि आप ज़मीन का सर्वे कराएंगे, आप अपने दस्तावेज दिखाएंगे, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आपका नाम अंकित कर दिया जाएगा। केवल इसका ये मकसद है कि मालिकाना हक को स्पष्ट किया जाए। क्या होगा अगर आप सर्वे में शामिल नहीं हुए? तो
यदि आप ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या हो सकता है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। कई वीडियो में तो बताया गया कि ज़मीन सरकार छीन लेगी, किसी और के नाम पर चढ़ा देगी, पड़ोसी आपकी ज़मीन को हड़प लेगा। तो इस तरीके के दावे बिल्कुल बेबुनियाद और भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है। तो वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप सर्वे नहीं कराते हैं? तो प्रभाव ये होगा कि ज़मीन की जानकारी ना देने पर आपके पुराने दस्तावेज मान्य होंगे। जो पुराने दस्तावेज आपके पास है, बैनामा है, केवाला है, जमाबंदी है, खस्सा खतौनी है, वो सभी दस्तावेज आपके मान्य होंगे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात जान लेना ज़रूरी है। फ़ायदा केवल ये होगा कि डिजिटल दस्तावेज बन जाएंगे। अगर आप ज़मीन का सर्वे नहीं कराते हैं तो आप केवल इस सुविधा से वंचित रहेंगे कि आपके डिजिटल दस्तावेज नहीं बनेंगे। केवल ये होगा, और बाकी आपकी ना तो ज़मीन छीनी जाएगी, ना आपकी ज़मीन को सरकार हड़प लेगी, ना वो किसी और के नाम पर दर्ज होगी। केवल इसका ये नुकसान होगा कि आपका जो डिजिटल दस्तावेज आपके तैयार होने हैं वो नहीं होंगे यदि आप ज़मीन का सर्वे नहीं कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन का सही रिकॉर्ड सरकार के पास हो तो सर्वे में शामिल हो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। फाइनली बात यह है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका सर्वे हो और वो डिजिटल रिकॉर्ड में चढ़े, सरकार के पास उसका अपडेट रिकॉर्ड हो, तो आपको ज़मीन सर्वे कराना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ये अनिवार्य भी नहीं है। यदि आप नहीं भी कराते हैं तो आपके पुराने दस्तावेज मान्य होंगे। वैसे सर्वे कराने में कोई समस्या नहीं है, आप इसे ज़रूर कराइए ताकि जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, ताकि आप भी उस ज़मीन के लिए जो पारदर्शिता है वो आपके समक्ष हो, आप ये जान सके कि ज़मीन वास्तव में किस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, तो उसके लिए ज़मीन का सर्वे करा लेना चाहिए। अन्यथा ये अनिवार्य नहीं है। तो फाइनली जानकारी यही है कि यदि डिजिटल रिकॉर्ड में नाम चढ़वाना हो तो सर्वे कराए, अन्यथा की स्थिति में यदि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि आपको कराना ही होगा या ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ जाएगी या फिर सरकार ज़मीन को छीन लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो झूठी जानकारियों से कैसे बचें? जो जानकारी आपको दी जाती है ज़मीन सर्वे से संबंधित कि सरकार छीन लेगी, तो इसके लिए है कि विश्वसनीय चैनल से जानकारी लें जिस पर आपका भरोसा हो। केवल उस चैनल के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास करें। यदि आप किसी ऐसे माध्यम से जानकारी ले रहे हैं जो केवल झूठ बता रहा है, तो ऐसे में आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। किसी के भी मैसेज को सच ना समझ ले। यदि कोई व्यक्ति आपके पास इस प्रकार की जानकारी को सेंड करता है, जब तक कि वो आधिकारिक घोषणा ना हो, जब तक वो सरकार के द्वारा ना भेजी गई हो, तब तक उस अफवाह पर ध्यान देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपकी ज़मीन आपके हाथों से जा सकती है यदि इस प्रकार की अफवाह में आप उलझते हैं। यदि आप सस्ते में आकर के ज़मीन को बेच देते हैं कि सर्वे नहीं होगा तो किसी और के नाम पर चढ़ जाएगी, ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में सरकार के द्वारा क्या आदेश दिया गया है या किस संबंध में आदेश दिया गया है, तो उसके लिए आप आधिकारिक साइट पर चेक करें। जो आधिकारिक घोषणा सरकार के द्वारा दी जाती है वो केवल ओरिजिनल साइट पर, जो ऑफिशियल साइट हो उस पर चेक करें। तब जाकर के यकीन करें कि हाँ, सरकार के द्वारा कुछ कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में यदि भ्रामक जानकारी के आधार पर गलत चैनलों से जुड़ करके आप ये जानकारी बटोर रहे हैं, तो ऐसे में आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़मीन सर्वे क्या है, कराएंगे तो क्या लाभ होगा, ना कराएंगे तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो या आप कुछ भी इससे समझ पाए हो, तो आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, आपसे गुजारिश है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो, इससे संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं अन्य वीडियो को बनाने के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके उस कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।